एससीओ सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात ने भारत चीन के रिश्तों में नई गर्माहट ला दी है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं और दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। ऐसे में उनका मित्र होना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल है कि भारत और चीन की ये दोस्ती कितने दिनों तक टिकी रह सकती है। सवाल ये भी है कि इस दोस्ती से भारत को क्या हासिल होगा। क्या भारत की ये पोस्चरिंग अमेरिका की बेरुखी का नतीजा है या वास्तव में ये समय की मांग है? क्योंकि एक हफ्ते पहले तक भारत में चीन के खिलाफ गुस्सा था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए और जरूरी जानकारी साझा की। लेकिन एक हफ्ते बाद सब कुछ बदल गया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ ने दोनों देशों को करीब लाया है। हालांकि ये इकलौती वजह नहीं है, ये एक लंबी कहानी है। वैसे तो अमेरिका कभी भी भारत का शुभचिंतक नहीं रहा है, लेकिन करीब 2.5 दशक पहले दोनों देशों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए और भरोसे की नींव बनाने की शुरुआत की। बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी अमेरिका के साथ खट्टे मीठे रिश्ते कायम रखे। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में कुछ बदलाव के संकेत मिले। 2019 आते आते पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जोड़ी ने भारत की विदेश नीति को गुटनिरपेक्ष से बदलकर बहुपक्षी बना दी, जिसमें अमेरिका और रूस दोनों को संतुलित करने की कोशिश की गई। 9 जून 2017 में भारत ने रूस और चीन के दबदबे वाले एससीओ में पूर्णकालिक सदस्य बना। लेकिन इसके ठीक एक हफ्ते बाद 16 जून 2017 को डोकलाम में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हो गईं। इस घटना ने चीन के प्रति भारत के अविश्वास को और गहरा किया, जिसका नतीजा रहा कि निष्क्रिय हो चुके क्वाड का उसी साल क्वाड 2.0 के रूप में पुनर्जन्म हुआ। क्वाड के चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की और क्वाड के पुनर्जन्म की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसमें भारत ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता, दक्षिण चीन सागर और भारत चीन सीमा पर तनाव का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में देखा। अमेरिका ने इसे भारत की मदद से चीन पर नकेल कसने तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के रूप में देखा। बाद के सालों में क्वाड चीन के लिए परेशानी का सबब बना, जिससे रूस भी अंदर खाने नाराज नजर आया। सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रमों ने दुनिया को ये संकेत दिया कि भारत की कूटनीति अमेरिका की तरफ झुकती जा रही है। पीएम मोदी के ट्रंप से व्यक्तिगत रिश्तों ने भारतीय मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन 2020 में अमेरिकी सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ रिश्ते तटस्थ रहे। 2024 में ट्रंप की दोबारा वापसी हुई तो भारतीय मीडिया में एक उत्साह दिखा कि फिर से भारत और अमेरिका दोस्ती की एक नई इबारत लिखेंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ सख्ती से पेश आए। पहले भारतीयों को हथकड़ियों में डिपोर्ट करना, फिर व्यापार को लेकर भारत पर दबाव बनाना। हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय भी खुद ही ले लिया। इसके ऊपर उन्होंने भारत पर टैरिफ लगा एक और बाधा खड़ी कर दी। पिछले महीनों में ट्रंप ने जिन तौर तरीकों और भाषा का इस्तेमाल भारत के लिए किया है, उसमें सम्मान और भरोसा तो छोड़िए, वास्तव में अविश्वास, अपमान और बेरुखी के रंग ज्यादा हैं। इसके बदले में भारत को चीन अब दोस्त नजर आने लगा है। एशिया में दबदबा और दुनिया में कारोबार बढ़ाने की चाह अक्सर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन इस वक्त अमेरिका से मिली चोटों और कारोबारी ज़रूरतों से भारत की नज़रें बदली हैं। जानकारों का मानना है कि भारत अभी जो कर रहा है वो कूटनीतिक पोस्चरिंग है, अमेरिका को दिखाने के लिए कि अगर हम आपसे नाराज हैं तो चीन के करीब भी जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं भारत को इस बात का भी एहसास हुआ है कि चीन के साथ इतने तनातनी और कड़वे ताल्लुकात होने के बाद भी परिणाम कुछ नहीं निकला। इसलिए ये एक कोशिश है कि इस रिश्ते की बर्फ को कम से कम इतना तो पिघलने ही दिया जाए कि दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन ना समझें। लेकिन सवाल है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। इस पर जानकारों का मानना है कि एससीओ में भारत की सक्रिय भागीदारी से उसकी एशिया में राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा। एससीओ में मध्य एशिया के तेल, गैस, कोयला और यूरेनियम के बड़े भंडार शामिल हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। भारत इन संसाधनों से जुड़कर अपनी ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम कर सकता है।
इस संगठन से भारत को निवेश, व्यापार और कनेक्टिविटी के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही रूस, चीन और केंद्रीय एशियाई देशों के साथ करीबी कनेक्शन से वैकल्पिक सहयोग के मौके मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि भारत की बहुपक्षीय कूटनीति और रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूती करता है, जो कि एससीओ के जरिए भारत पश्चिमी दबावों के बिना क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर काम कर सकता है। जानकारों का मानना है कि चीन और भारत की संभावित दोस्ती के दूसरे छोर पर रूस है, जो शीत युद्ध से भारत का दुख सुख का साथी रहा है। अगर चीन, रूस और भारत की आंखें संयुक्त रूप से सपने देखेंगी तो शंघाई सहयोग संगठन का कद बढ़ सकता है। रूस और चीन के दबदबे वाले इस संगठन में शामिल देशों के पास दुनिया की 40% आबादी, 20% जमीन और 30% जीडीपी का नियंत्रण है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी सेनाओं में से 3 इन्हीं देशों के पास है। ये आंकड़े एक ऐसे संगठन की तस्वीर दिखाते हैं जो हर तरह से सक्षम, मजबूत और दुनिया में प्रासंगिक होने का मुद्दा रखता है। लेकिन इन आंकड़ों से कहीं बड़ी इनकी खींचतान है। जानकारों का मानना है कि एससीओ के सदस्य आपस में सहयोग के बजाय एक दूसरे या किसी तीसरे देश का प्रभाव बढ़ने से रोकने के लिए इसमें शामिल हुए हैं। मध्य एशिया के देश इस्लाम के नाम पर तुर्की के करीब ना चले जाएं, ये चिंता चीन की है। अपने पड़ोस में इस्लामी ताकतों का प्रभाव बढ़ने से रोकने के लिए चीन ने इस संगठन की नींव रखी। दूसरी तरफ रूस पूर्व सोवियत देशों को अमेरिकी जमात का हिस्सा बनने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इस संगठन में चीन, पाकिस्तान की भूमिका और प्रभाव पर नजर रखना भारत की दिलचस्पी का कारण है। साथ ही भारत के लिए एससीओ एक मंच है जहां वह पश्चिमी विरोधी गुट का हिस्सा बने बिना भी चीन और रूस दोनों से सीधे संवाद कर सकता है। लेकिन इसमें हमेशा ये जोखिम रहता है कि भारत को चीन, रूस के एजेंडे में झुकना पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत एससीओ में तो सक्रिय है ही, लेकिन क्वाड जैसे मंचों से भी दूरी नहीं बनाता। लेकिन अब सवाल है कि जिस बुनियाद पर क्वाड की नींव रखी गई थी, अब वही बुनियाद हिलने लगी है। भारत चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। खबर है कि ट्रंप इस साल के अंत में क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे। भारत की भी क्वाड के प्रति बेरुखी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दिखने लगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान के पक्ष में चीन और तुर्की खुलकर सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पक्ष में क्वाड का कोई भी सदस्य खड़ा नजर नहीं आया। हालांकि अगर क्वाड के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो इसका नुकसान अमेरिका और भारत दोनों को है, क्योंकि चीन चाहता है कि क्वाड बिखर जाए, जिससे उसका एकाधिकार स्थापित हो जाए। भारत के साथ चीन की दोस्ती कोई यूं ही नहीं बन रही है। इस दोस्ती में भारत से ज्यादा चीन को लाभ है। अमेरिकी और यूरोपीय सैंक्शन के बाद चीन बाजार की तलाश में है। चीन चाहता है कि भारत उसके लिए अपने बाजार खोले, लेकिन भारत इस शर्त से कतई पीछे नहीं हटेगा कि व्यापार घाटा और बढ़े। पहले से ही चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग $100 बिलियन के करीब पहुंच गया है। ऐसे में भारत इसे संतुलित करने पर जोर देगा। भारत अभी भी चीन को शक की निगाहों से ही देखता है। चीन और भारत की दोस्ती की पिघलती बर्फ का मतलब ये नहीं है कि भारत ने अमेरिका से दूरी बना ली है। हाँ, भारत ने अमेरिका को एक संदेश जरूर दिया है कि अगर भारत को नाराज करेगा तो उसके लिए रास्ते खुले हैं। अमेरिका में भी ट्रंप की डिप्लोमेसी पर सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका ने साउथ एशिया में अपने सबसे अच्छे दोस्त भारत को खो दिया है। ऐसे में भारत और चीन की ये नई दोस्ती, ड्रैगन और हाथी का ये अनोखा मेल वैश्विक मंच पर एक नया रंग ला रहा है। एससीओ के जरिए दोनों देश बर्फ पिघलने की कोशिश में है, लेकिन क्या ये दोस्ती लंबी उड़ान भरेगी या सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है? अमेरिका को सबक सिखाने की यह रणनीति भारत को ऊर्जा, व्यापार और एशिया में दबदबा दे सकती है, लेकिन सवाल वही है, क्या भारत चीन के साथ कदम मिलाकर चलते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बरकरार रख पाएगा? क्वाड की नींव हिल रही है। ट्रंप की बेरुखी ने भारत को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर किया है और शायद यही वह पल है जब भारत दुनिया को बता रहा है कि हम किसी के मोहरे नहीं हैं, बल्कि अपनी शतरंज के खुद उस्ताद हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।